कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टोनी चिड़िया की शादी टिंकू कबूतर से होती है। टिंकू की माँ मीनू कबूतरी बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है। बहू, आज से यही तुम्हारा घर है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुमको ही निभानी है। ठीक है माँ जी, मैं सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। दूसरे दिन पड़ोसन कोयल टिंकू की माँ के पास आती है। बधाई हो बहन, आपके बेटे की शादी हो गई। अब तो आप सास बन गई। पर सास की तरह ही अभी से ही बहू को दबाए रखना, वरना आजकल की बहुएं सास को भी काबू में कर लेती हैं। हाँ, सही कहा बहन, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। कोयल के जाने के बाद मीनू कबूतरी टोनी चिड़िया को आवाज देती है। अरे बहू, क्या कर रही हो? चाय ही बना दो। जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा बोलकर टोनी चिड़िया मीनू कबूतरी को चाय ले आती है। सुनो बहू, आज तो थोड़ा लेट उठ गई थी, पर ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। हमारे घर की बहुएं जल्दी उठ जाती हैं। ठीक है माँ जी, मैं कल से जल्दी उठ जाया करूँगी। तभी टोनी चिड़िया का गुंडा भाई वहाँ आ जाता है। अरे जल्दी उठकर कहाँ जा रहे हो सब, गोली मार के? अरे नहीं बेटा, कहीं नहीं जा रहे। वो तो सुबह सुबह जल्दी पानी भरना होता है ना, इसलिए बोला बहू को जल्दी उठने को। पानी भरने की क्या जरूरत, मैं डेली पानी ले आया करूँगा। यहीं पास में मेरे दोस्त की दुकान है, गोली मार के। ठीक है बेटा, अगर तुम ही पानी ले आया करोगे तो बहू को जल्दी उठने की क्या जरूरत। बहू, तुम आराम से उठना। मीनू कबूतरी डरकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गोरी कोई और कालू कौआ मीनू कबूतरी के घर आते हैं। नमस्कार जी, आपको घर किराए पर देना था ना, हम लोग यहाँ किराए पर रहने आए हैं। हाँ जी, हमारा ऊपर वाला कमरा खाली है, वो किराए पर ले सकते हैं आप। ठीक है, पर हम लोग बहुत शरीफ हैं, इसलिए हमें गुंडों का आना जाना पसंद नहीं। यहाँ कोई गुंडा तो नहीं रहता है ना? मीनू कबूतरी अपनी बहू टोनी चिड़िया को सुनाकर बोलती है। नहीं, यहाँ कोई गुंडा नहीं रहता, ये शरीफों का मोहल्ला है। गोरी कोई और काले कौआ खुश हो जाते हैं। वो अपने कमरे में जाकर बात करते हैं। अरे गोरी, मजा आ गया, कितना अच्छा घर मिला है। हाँ काली जी, अब जल्दी से हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए और जल्दी से इस घर से निकलते हैं। इस तरह दोनों अपना प्लान बनाने लगते हैं। दूसरे दिन टोनी चिड़िया का गुंडा भाई आता है। बहुत भूख लगी है, इतने दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया, गोली मार के। हाँ बेटा, बैठो, मैं कुछ अच्छा बनवाती हूँ, बस ये गोली वोली मत मारा करो। बहू, अपने भाई को कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। क्यों, बहू क्यों बनाएगी? क्या आपको कुछ बनाना नहीं आता क्या? मुझे तो आपके हाथों का बना खाना चाहिए। मेरी बहन बहुत तारीफ करती है आपकी, गोली मार के। हाँ, क्यों नहीं, ऐसे भी क्या बात है, मैं बना देती हूँ। और मीनू कबूतरी डरकर वहां से चली जाती है। रसोई में जाकर वो टोनी चिड़िया से बोलती है। बहू, तुम्हारा भाई डेली डेली घर आ जाता है, ये अच्छी बात नहीं। किराएदारों को भी घर में गुंडे पसंद नहीं है। आज तो आ गया, अब उससे मना कर देना, बार बार ना आया करो। ठीक है माँ जी, मैं मना कर दूंगी भाई से। टोनी चिड़िया अपने गुंडे भाई को मना कर देती है और अपने कमरे में रोने लगती है। तभी उसका पति आता है। क्या हुआ टोनी, तुम क्यों रो रही हो इतना? फिर टोनी चिड़िया सारी बात बता देती है। तो माँ ने क्या गलत किया? तुम्हारा भाई एक नंबर का गुंडा है, हम लोग शरीफ हैं,
अच्छा थोड़े लगता है ऐसे। टिंकू कबूतर भी टूनी चिड़िया को सुनाकर चला जाता है। दूसरे दिन मीनू कबूतरी कालू कौवा और गोरी कोवी के पास आती है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना यहाँ रहने में? नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा घर है आपका। वो तो मैंने पहले ही कहा था, मैं तो बस यहाँ एडवांस लेने आई थी। आप कुछ एडवांस दे दो, बाकी का किराया महीने के अंत में दे देना। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को, थोड़े दिन बाद दे देंगे। को बिना एडवांस के नहीं रखा, तो आपको अगर रहना है यहाँ तो कुछ तो देना होगा आपको। अगर नहीं देंगे कुछ तो क्या कर लेगी बुढ़िया। और ऐसा कहकर कालू कौवा मीनू कबूतरी को चाकू लगाकर डराने लग जाता है। अरे इतनी सी बात पर चाकू निकालने की क्या जरूरत है? अरे टिंकू बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ। टिंकू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ये दोनों तुम क्या कर रहे हो? गोरी कोवी बोलती है। जल्दी से सभी घर खाली करो, आज से ये हमारा हुआ। अब इसे देखकर यहाँ से चले जाएंगे, यही तो हमारा काम है। टूनी चिड़िया ये सब देख रही होती है। वो चुपके से अपने भाई को बुलाती है। टूनी चिड़िया का गुंडा भाई अपने साथ पुलिस को भी ले आता है। पुलिस गोरी कोवी और कालू कौवा को पकड़कर ले जाती है। मीनू कबूतरी टूनी चिड़िया के गुंडे भाई से बोलती है। बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुमको गलत समझा। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। मैं तो कालू कौवा को यहाँ देखकर ही सब समझ गया था। इसके बारे में मैं तो पहले से ही जानता था, पर मैं अगर आपको बताता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। इसलिए इतने दिनों से मैं आपके घर पर नजर रख रहा था, गोली मार के। टिंकू कबूतर भी टूनी चिड़िया से माफी मांगता है। टूनी मुझे माफ कर दो, मुझे भी तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था, जैसे कि तुम हमेशा रखती हो मेरी। कोई बात नहीं टिंकू जी, आप बस मेरा हमेशा साथ देना, यही काफी है मेरे लिए। और ऐसा बोलकर सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। तो देखा दोस्तों, हमें हमेशा सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए। साथ रहकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना किया जा सकता है।